जय श्री कृष्ण। हम देख रहे हैं दैवासुर संपद विभाग योग 16वां अध्याय। दैवी संपत्ति की चर्चा हुई, 26 गुण देखे उसके, जिन गुणों को सम्मिलित रूप से दैवी संपत्ति कहा है। भगवान अब बता रहे हैं कि मैंने उस पहले ही बोला है कि इसी के साथ मैं कुछ ऐसे लक्षण बताऊंगा, ऐसे गुण बताऊंगा जिनको दुर्गुण ही कहना चाहिए, जिनके कारण आसुरी तत्व व्यक्ति में प्रदर्शित होते हैं। उसका व्यवहार जो है वह आसुरी तत्व की ओर, या जिसको कह सकते हैं हम तामसी वृत्ति की ओर जाता है। तो वह गुण कौन से हैं? तो भगवान को इसलिए सिर्फ एक ही श्लोक कहना पड़ा, कुल जमा 6 ही गुण कहे हैं। और देखिए आप कि वह जो 6 गुण हैं जो भगवान बता रहे हैं, दंभो दर्पोभिमानश्च, दंभो दर्पोभिमानश्च, क्रोध पारुष्यमेवच, क्रोध पारुष्यमेवच, अज्ञानंचाभिजातस्य पार्थ संपदम आसुरी। आसुरी संपत्ति है ये अर्जुन। कौन सी? तो मैंने कहा है दंभ दर्प अभिमान और क्रोध पारुष्य, ये सब क्या है? तो यह अज्ञान, उसके साथ अंत में यह आसुरी संपत्ति। क्यों कहा? और सिर्फ 6 ही, कितनी बड़ी बात है। इन 6 में से 2 भी होना तो हमारी वृत्ति ही बदल जाती है, हमारा व्यवहार ही बदल जाता है। आप ही सोचो, दंभ का तात्पर्य ही है कि जो है उससे बढ़ चढ़कर दिखाने की प्रवृत्ति, या नहीं है तब भी दिखाने की प्रवृत्ति, दंभ करना किसी बात पर। तो यह जो प्रवृत्ति है दंभ की, दिखाने की, वह पराकाष्ठा। तो तब उदाहरण देखिए, यदि हम दंभ की प्रवृत्ति की पराकाष्ठा का उदाहरण, वह है बगुला। बगुला भगत कहा क्यों है? कि वह पानी में एक पैर ऊपर खड़ा रख के, आंख बंद करके एक निश्चल मुद्रा में जैसा कि तप कर रहा है, और जैसे कोई मछली गई नहीं कि फट से उसको चोंच में उठा के स्वाहा। तो दिखाने को तो तपस्वी है, पर काम जो है उसका वह बहुत दुखदाई है और दूसरे जीवों को हानि पहुंचाने वाला है। तो दंभ की बात, मैं बहुत बड़ा दानी हूँ, ऐसा बताना, वास्तविकता उसके पीछे और ही कुछ होती है, काला धन छुपाने की बात होती है। तो यह दाम्भिक वृत्ति जो मैं नहीं हूँ वो दिखाने की, यह वृत्ति आसुरी वृत्ति है। और इस वृत्ति के कारण आगे अनेक समस्या निर्मित होती है। सरल और सहज व्यवहार हो तो फिर कोई समस्या नहीं आती, पर दाम्भिक रूप से जब कहते तो उस दिखावे को बनाए रखने के लिए भी समस्या। मैं बहुत विद्वान हूँ, बहुत ज्ञान है, अब आ गई समस्या। एक आध बार तो हो गया, फिर बार बार करने के लिए झूठ का सहारा लो और कुछ करो। और तो दंभ जहाँ आया, दिखावा जहाँ आया, वहाँ फिर बहुत समस्याओं का निर्माण होना है, उसके कारण अनान्य चीज़ें होनी है। तो दंभ को आसुरी वृत्ति कहा है, दुर्गुण कहा है। और दंभ के साथ फिर दूसरी बात कहा है, दंभो दर्प। दर्प मतलब इस तरह की वह वृत्ति कि मैं अपना इस तरह से अभिमान दिखाऊं, जो मेरे पास है, मैं हूँ, मैं बहुत बड़ा, जिसे कहना चाहिए श्रीमंत जिसको कहते हैं, बहुत संपन्न हूँ, यह दिखाना, मेरा उसको अभिमान जो है, उसके लिए अभिमान इतना रखना कि मुझे सम्मान मिले। तो उस दर्प के पीछे एक बात जो है, मैं के पीछे, कि वह दूसरों को तुच्छ लेखना। उस दर्प में क्या आता है? दूसरों को दंभ किया, दिखावा किया, और फिर दर्प की बात हुई तो दूसरों को तुच्छ लेखने की बात उसमें आती है। और दर्प की संदर्भ में विशेष गुण यही है कि मैं दूसरों को, मेरे सामने कुछ भी नहीं मानता, एकदम कीटक, सब तुच्छ है मेरे सामने, मेरी विद्वत्ता के सामने, मेरे पैसे के सामने, मेरी सुंदरता के सामने, मेरी हर चीज़ के सामने अन्य कोई कुछ है ही नहीं। यह दर्पोक्ति शब्द हमने सुना है कि मैं सबसे श्रेष्ठ। यह दर्पोक्ति होना वह है कि नहीं, दंभ है तो दर्पोक्ति आ गई उसके साथ। और फिर अभिमान, मेरे पास यदि कुछ है तो फिर मैं ही श्रेष्ठ हूँ और मुझे उस बात का सम्मान मिलना चाहिए, मेरे को मान मिलना चाहिए। दंभो दर्पोभिमानश्च, मेरे को उस बात का मान मिलना चाहिए, मेरे को सर्वश्रेष्ठ कहा जाना चाहिए। और यह यदि नहीं होता है, सब कुछ जो मेरी इच्छाएं हैं वह पूरी नहीं होती हैं, कामनाएं हैं तो वह पूरी नहीं होती है, तो फिर क्रोध, उस क्रोध पर मेरा कोई
नियंत्रण नहीं है, क्योंकि मन का शमन नहीं है, इंद्रियों का दमन नहीं है, तो फिर क्रोध आते से उसका प्रदर्शन निश्चित है। और उस क्रोध में फिर मैं क्या करूँगा मुझे नहीं मालूम, क्या हो जाएगा मुझे नहीं मालूम। और क्रोधी स्वभाव यह सबसे ज़्यादा बड़ा दुर्गुण, दाम्भिकता भी एक दुर्गुण, और क्रोध को नहीं रोक पाना। फिर क्रोध वो उचित है नहीं है, स्थल स्थान समय और कैसा दिखाया जाए, उसको यदि मैं अपने आप में संयमित नहीं कर सकूं तो कितनी समस्याएं आ सकती हैं, इसका विचार ही नहीं करना। तो क्रोध पर नियंत्रण यदि नहीं है, क्रोध नहीं आना चाहिए ऐसा नहीं है, आना ही है, स्वाभाविक प्रवृत्ति है। धीरे धीरे उस प्रवृत्ति से हम छुटकारा पा सकते हैं, पर संयम तो कर सकते हैं। उस क्रोध को कैसे मैं प्रदर्शित करूं, कब करूं, कितना करूं, इस पर सोचने के लिए क्षण भर रुकते हैं। इसलिए हमारे यहाँ क्या कहा जाता है, सो तक गिनती गिनो। तब तक हमारा सत्सद विवेक जागृत होता है। कुछ कहता है मन की सुनने की बात, बुद्धि की सुनने की बात मन को होती है। तो क्रोध यह नहीं अनियंत्रित है तो फिर तो बहुत बड़ी आने वाली समस्याएं विकराल रूप से धारण कर लेती हैं। किसी के साथ हमारे संबंध खराब हो जाते हैं, हमारे हाथ से कोई बड़ा गुनाह हो सकता है। तो क्रोध का नियंत्रण करना नहीं है तो वह आसुरी वृत्ति है। तो दंभो दर्पोभिमानश्च क्रोध पारुष्य। हमने दैवी संपत्ति में देखा था, अक्रोध की बात की। दैवी संपत्ति में हमने देखा था कि आर्जवम और मार्दवम, आपकी बोलने में मार्दव हो, मृदुता हो, सरलता हो, जिससे कि सब लोग आपकी ओर आकर्षित हो जाए, आपको सुनने के लिए लालायित हो, आपको मानने के लिए लालायित हो, इतना मिठास हो जाए। मार्दव और आर्जव अपनी प्रवृत्ति होगी तो यह सब होगा, दिखावा होगा तो नहीं होगा। दंभ उस प्रवृत्ति का है तो वह दिखावा है तो नहीं होगा, वह मेरी प्रवृत्ति होती है तो फिर क्या होगा, कोई समस्या नहीं है। पर वह नहीं है तो उसके विपरीत है पारुष्य, मतलब कठोर शब्दों का प्रयोग करने की वृत्ति। कुछ भी बात कहना हो तो उसको कठोरता से ही कहना, उसको इस तरह से कहना कि सामने वाला कट जाए, सामने वाले को चुभ जाए, सामने वाला उसके बाद कुछ बोले ही नहीं। इतनी कठोरता से यदि कोई बात कहने की वृत्ति है, वाणी में इतनी कठोरता है तो पारुष्य, यह पौरुष नहीं है। यह पारुष्य मतलब वाणी की कठोरता है, पुरुषार्थ नहीं है। यह पारुष्य वाणी की कठोरता के रूप में है, वाणी के साथ व्यवहार में भी आएगी। जैसा बोलेंगे, एक थप्पड़ दूंगा कहा तो थप्पड़ पड़ना ही है। क्रोध के साथ ये सब वाणी में कठोरता और व्यवहार में कठोरता आनी ही है। सब एक दूसरे के साथ लगे हुए गुण हैं, जैसा कि हम जानते हैं, नई बात कुछ भी नहीं है। भगवान याद दिला रहे हैं कि ऐसा होता है तो नियंत्रण करो। क्या हमारे में नहीं होना है, किन चीज़ों को हमारी स्वभाव से बाहर निकालना है, बाहर निकालना है, रोकना नहीं है, हटा देना है। कंकर निकाल के फेंक देते हैं, रखते नहीं हैं। ये कंकर हैं, ये चुभते रहेंगे, हमारे को तो चुभेंगे, हमारे जीवन को तो मतलब आगे जाके नष्ट ही होना है सब कुछ। यह मानव जीवन सार्थक होना ही नहीं है इन आसुरी प्रवृत्तियों से, पर दूसरों को भी चुभेंगे, संबंध भी अच्छे नहीं रहेंगे। और फिर यदि मानव एक सामाजिक प्राणी की बात करते तो हम समाज के साथ, हम समष्टि के साथ नहीं रह सकते। समष्टि के साथ नहीं है, सृष्टि के साथ नहीं है तो परमेष्टि के साथ कैसे जा सकते हैं। तो बहुत सहजता से इनको बाहर निकालना है, इनका दमन नहीं है, इंद्रियों का है। इंद्रियों का है तो ये प्रवृत्तियां बाहर निकलने में सहज रूप से हम प्रवृत्त हो सकते हैं। तो इसलिए दंभो दर्पोभिमानश्च क्रोध पारुष्य मेवच। पारुष्य, यह यदि कठोरता हमारे स्वभाव की निकल जाती है तो फिर क्या है, अज्ञान। देखो, दो बातें हो गई। यदि अज्ञान मतलब बहुत सी बातें उसमें हैं। अज्ञान इस बात का कि मैं कौन हूँ, कौन है मुझे जन्म देने वाला, मेरे अंदर कौन है, मुझे क्या करना है, मैं क्यों आया हूँ, ये मानव जीवन क्यों मिला है। छोटी छोटी बातों से चिंतन करके ज्ञान की ओर जाना, ज्ञान की इस बात का अंततः मैं कौन हूँ।
और मैं परमात्मा का अंश हूँ। तो पहले कुछ चिंतन इसमें अग्रसर हो जाए, मेरा अज्ञान पूरी तरह से निकल जाए, मुझे दैवी संपत्ति अपने आप में लाना है, यह बात हो जाए। यह सब 6 के 6 गुण जो बताए हैं, इनको समझ के दूर करने की प्रवृत्ति ज्ञान की ओर अग्रसर करेगी। इनको समझ ही नहीं रहे हैं तो अज्ञान ही अज्ञान है, और इस अज्ञान को दूर करने के लिए ये सब कुछ हो रहा है। तो अज्ञान की बात यदि निकल जाती है, अज्ञान नहीं रहता है, और उस ज्ञान की लालसा यदि बढ़ती है, ज्ञान की ओर जाने की इच्छा यदि बढ़ती है, तो हमारी कर्तव्य और अकर्तव्य की बात क्या है। मेरा कर्तव्य क्या है, मूर्खता हट जाना चाहिए, मैं जिज्ञासु बनूं, मैं कुछ प्राप्त करने के लिए, इस जीवन को सार्थक करने के लिए कुछ करूं, यह प्रवृत्ति विकसित होगी तो मेरा अज्ञान दूर होगा और बुद्धिहीन नहीं रहूँगा, वरन मैं सत्सद विवेक का उपयोग करके बात करूँगा तो मैं अज्ञान को दूर करूँगा। यदि यह नहीं कर रहे हैं तो फिर क्या होगा कि हम जो है अपने आप को सही कहते रहेंगे, गलत काम का भी समर्थन करते रहेंगे, और ऐसा समर्थन करने के कारण इन आसुरी संपत्तियों को हम अपने साथ रखेंगे, उनको बाहर नहीं निकाल सकते हैं। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें यह बता दिया है अर्जुन कि यह आसुरी संपत्तियां हैं, और यह जो आसुरी संपत्ति है यह बहुत ही भयानक है, भयंकर है, और यह आसुरी संपत्ति, इनका यदि हम अपने आप से बाहर निकाल सकते हैं तो फिर अर्जुन एक बात तुम्हें बताता हूँ, माँ शुचिस संपदन दैवीम अभिजातु से, उन्होंने कहा है आगे के श्लोक में कि यह आसुरी संपत्ति बताने के बाद भगवान कहते हैं कि देख मैंने क्यों बताया अर्जुन तुमको ये कि दैवी संपत्ति क्या है, आसुरी संपत्ति क्या है। तो दैवी संपद विमोक्षाय निबंधाया सुरीमता, दैवी संपत्ति जो अपने साथ में रखता है, उसका विकास करता है, वह तो मोक्ष की ओर जाएगा। मोक्ष की ओर जाना यह हमारा उद्देश्य है, यह लक्ष्य है, साधना इसी के लिए है, इन साधनों के माध्यम से। पर कम से कम मानव जीवन तो सार्थक हो जाए, इस मानव जीवन में कुछ तो ऐसा कर जाए कि प्रारब्ध ऐसा हो, हमारा संचित कुछ ऐसा ले जाए जो प्रारब्ध हमको फिर से इस उत्तम मानव जीवन में ही प्राप्त होगा, पुनः यह जीवन प्राप्त हो, तो यह होगा। पर यदि आसुरी संपत्तियां हैं तो फिर वह तो तुम्हें बंधन में ही डालेंगी, बंधन में, जीवन मृत्यु के चक्र में, जीवन मृत्यु के चक्र में डालने के बाद भी 84 लाख योनि में से भी गुजरना पड़ सकता है आसुरी संपत्ति के कारण। तो यह बात ध्यान में रखते हुए दैवी संपद विमोक्षाय निबंधाया सुरीमतः माँ शुचस संपदन दैवीम अभिजातों से पांडव। भगवान कह रहे हैं कि अरे अर्जुन, तुम्हें चिंता करने की बात नहीं है, तुम्हें बिल्कुल सोचने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम तो इन दैवी संपत्ति से युक्त हो, तुम में यह दैवी संपत्ति है। पर फिर भी मैं यह बता रहा हूँ कि जिसके पास यह है उसको निश्चिंत होकर अपना कर्म, अपना स्वधर्म आचरण करना है, और तुमको यह स्वधर्म का ही आचरण करना है, यह मान कर और तुम आगे बढ़ो अर्जुन। इसलिए मैं जो कह रहा हूँ वह तुम समझो, और इसको भगवान कह रहे हैं कि तुम्हें किसी बात की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जिनमें यह दैवी संपत्ति है या जिनमें कुछ है और वो और उसको बढ़ा सकते हैं, आसुरी संपत्ति को जान लिया है, उसको रोक सकते हैं, तो निश्चित रूप से वह परमात्मा तक पहुंचने के मार्ग पर अग्रसर हैं। भगवान आगे बताते हैं कि द्वौ भूत सर्गो लोकेस्मिन् दैव आसुर एवच दैवो विस्तरशः प्रोक्तम आसुरम पार्थ में शृणु। भगवान ये कहना चाहते हैं कि देखो, इस सृष्टि में दोनों प्रकार के लोग हैं, आसुरी प्रवृत्ति के भी हैं और दैवी संपत्ति से युक्त ऐसे भी हैं। परंतु मैं तुमको दैवी संपत्ति की बात तो निरंतर किसी न किसी तरह से बता रहा हूँ कि दैवी संपत्ति जो लेके आएंगे वो कैसे होंगे और उनका क्या है, वो मोक्ष मुझे प्राप्त होने वाले हैं ही, उनके बारे में मैं तुम्हें बता चुका हूँ। पर ये आसुरी प्रवृत्ति के जो है उनका क्या होना है, वह कैसे हैं, और वह मनुष्य का यह समुदाय कैसा है, यह जान लो, ताकि तुम अपने से इनको दूर रख सको और इनका संहार भी कर सको, क्योंकि ये सुधरने वाले नहीं हैं, ऐसा भगवान आगे कहने वाले हैं। तो आगे भगवान इनका विस्तार से करेंगे वर्णन, जिसके बहुत विस्तार में हम ना जाए, पर उनको पहचान कर और भगवान क्या चाहते हैं इस पर कल संक्षिप्त में बात करते हैं। जय श्री कृष्ण।